नमस्कार दोस्तों। कभी तो आपका भी कोई नोट करेंसी का नोट खराब हुआ होगा। नोट फट गया होगा, नोट गीला हो गया होगा, यूज करने लायक नहीं बचा होगा, या कई बार गुम हो जाते हैं, नोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरह। खासतौर पे अगर 500 200 500 के अगर नोट अगर खराब हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। अब अगर सोचिए, अगर भारत में ऐसे नोट आ जाए जो जल्दी खराब ना हो, नकली बनाना उनको बेहद मुश्किल हो और पानी से भी वो खराब ना हो, 4-5 साल तक चले तो राइट, कितना बेहतरीन रहेगा हमारे लिए कि हमारे करेंसी नोट्स जो हैं वो ड्यूरेबल बन जाए। और यही बड़ा बदलाव अब आरबीआई लाने की तैयारी कर रहा है। प्लास्टिक नोट्स यानी पॉलीमर करेंसी के रूप में आरबीआई नए नोट जो है वो नए करेंसी नोट्स इशू करने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सच में पेपर करेंसी छोड़ देगा? क्या प्लास्टिक नोट्स सुरक्षित रहेंगे? क्या ये गर्मी में पिघल तो नहीं जाएंगे? भारत में बहुत गर्मियां पड़ती है, आप लोग जानते ही हैं। क्या नकली नोटों का ये खेल खत्म कर पाएंगे प्लास्टिक करेंसी? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आरबीआई का पूरा प्लान क्या है प्लास्टिक नोट्स को लेकर, प्लास्टिक करेंसी नोट्स क्या होते हैं, दुनिया में कौन कौन से देश इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में पहले क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या यहां से निकल कर आते हैं, और इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो भारत पर क्या पड़ेगा ये करेंसी नोट्स, नए करेंसी नोट्स का, आज हम समझेंगे। बट शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यूपीएससी सीएससी के लिए हम अपवर्ड स्टडी धर्मशाला जो है वो यूपीएससी सीएससी के लिए नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारी डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं धर्मशाला में, ऑफलाइन क्लासेस। सो अगर आप धर्मशाला, कांगड़ा या हिमाचल प्रदेश के अन्य किसी जिले में रहते हैं तो मेक श्योर कि आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। अगर आप प्री प्लस मेंस जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रॉपरली मेंस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं और सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, सो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारे बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहां अवेलेबल है। मेक श्योर दैट यू कांटेक्ट अस। सो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो भारत के सामने आज करेंसी मैनेजमेंट की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली तो जो खराब नोट्स हैं, जो सोइल्ड करेंसी है या सोइल्ड नोट्स हैं, यानी जो कटे फटे गंदे और खराब नोट हैं। और दूसरा फेक करेंसी, बहुत फेक करेंसी जो है वो भारत में सर्कुलेट होती है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024 और 25 में 500 रुपए के फेक नोट्स में लगभग 20% की वृद्धि हुई है, 20% इंक्रीज। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नकली नोट बनाने वाले हमेशा बड़ी डिनोमिनेशन को टारगेट करते हैं, है ना, जिसमें रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। दूसरी तरफ भारत में हर साल नोट छापने पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं सरकार को, आरबीआई को। 2024-25 में अगर आप आंकड़े देखें यहां पर तो 2024-25 में 6,373 करोड़ रुपए खर्च हुए नई करेंसी को छापने में, नई करेंसी प्रिंट करने में। और वो जो कॉटन बेस्ड करेंसी है, पेपर करेंसी जो है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसको काउंटरफीट करना भी बहुत आसान है। अब सोचिए, अगर नोट जल्दी खराब ना हो तो आरबीआई को बार बार नई करेंसी नहीं छापनी पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, और सिक्योरिटी चैलेंज जो है उसे भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आरबीआई अब सोच रहा है कि व्हाई नॉट इंडिया नाउ शिफ्ट टू पॉलीमर नोट्स। तो आइए अब समझते हैं ये एक्चुअली में पॉलीमर नोट्स होते क्या हैं, ये किस पॉलीमर के बने होंगे, राइट। सो प्लास्टिक नोट्स आखिर क्या है? तो इन्हें टेक्निकली कहा जाता है पॉलीमर नोट्स। प्लास्टिक नोट्स को टेक्निकली दे आर नोन एज पॉलीमर नोट्स। और इनका मुख्य मटेरियल होता है बाय एक्चुअली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, राइट, जिसे बीओपीपी भी कहा जाता है। आप उसे, उसका फुल फॉर्म है बाय एक्चुअली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। नाम थोड़ा ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। आपको ये इमेजिन करना है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसको पूरी तरह स्ट्रेच किया गया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से स्ट्रेच करने के बाद उसको जो है वो एक प्रॉपर ड्यूरेबल मटेरियल जो है बनाया गया है, वो है ये पॉलीमर नोट्स। अब पेपर नोट्स और पॉलीमर नोट्स में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो पेपर नोट्स ऑब्वियसली वो जल्दी फट जाते हैं, पानी से खराब हो जाते हैं, जल्दी गंदे हो जाते हैं, और उनको काउंटरफीट करना यानी नकली नोट बनाना रिलेटिवली आसान है। और पॉलीमर नोट्स की बात करें तो वो ऑब्वियसली वाटर रेजिस्टेंट है, पानी में कभी खराब नहीं होंगे, उनकी लाइफ जो है वो लॉन्गर है, उनमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उनको काउंटरफीट करना यानी नकली नोट बनाना जो है वो रिलेटिवली मुश्किल है, यानी वो फ्यूचर रेडी है। और एक और एडवांटेज रहती है कि जो पेपर करेंसी है उसमें बहुत ज्यादा जर्म्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो एक हाइजीन वाला फैक्टर भी डेफिनेटली यहां पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब बात करें तो ये कोई नया एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं है जो आरबीआई कर रहा है। ऑलरेडी अगर आप देश दुनिया में देखेंगे तो दुनिया के 60 से ज्यादा देश पॉलीमर नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया था जिसने 1988 में एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद कनाडा, यूके, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इन देशों ने पाया कि पॉलीमर नोट्स की लाइफ जो है पेपर नोट से ज्यादा है, इनफैक्ट 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 रुपए का नोट अगर आप लें तो 1 से 2 साल, 2.5 साल मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद फट जाएगा, बहुत बेचारे की दयनीय हालत हो जाएगी, राइट। उसको बदलना पड़ेगा, लेकिन पॉलीम बदलना पड़ेगा और फिर आरबीआई को नया छापना पड़ेगा। लेकिन पॉलीमर नोट 4 से 5 साल आसानी से चल जाता है, और यहां यहीं पर ही छुपी है सबसे बड़ी इकोनॉमिक एडवांटेज, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है कि अब आरबीआई का प्लान क्या है, आरबीआई कैसे जो है वो स्विच करेगा पॉलीमर नोट्स की तरफ। आइए ये देखते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो प्रॉब्लम बहुत है। नए नोट्स तो आप निकाल लेंगे, लेकिन उन नए नोट्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारी, अगर एटीएम मशीनें ठीक से काम नहीं करेंगी तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, राइट।
तो आरबीआई ने अभी फुल रोल आउट अनाउंस नहीं किया है कि पूरे देश में जो है वो हम ये नोट छाप देंगे या नोट करेंसी नोट जो है वो अप्लाई कर देंगे, जैसे पहले नोटबंदी के दौरान हुआ था, या अभी जो सीबीएसई ने एवेल्युएशन में जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है सीबीएसई में, राइट? वैसा जो है वो रिस्क आरबीआई नहीं लेगा। आरबीआई कर रहा है, थोड़ा सोच समझ के कर रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट वो इंट्रोड्यूस करेंगे। शुरुआत में 10 और 20 रुपए के नोट से वो शुरुआत करेंगे, क्योंकि छोटी डिनोमिनेशन ज्यादा सर्कुलेट होती है, सबसे जल्दी खराब होने वाली भी छोटी डिनोमिनेशन ही है। लेकिन भारत में भारत में पहली बार ऐसा नहीं है कि कोशिश अभी करने जा रहा है। एक बार 2012 में पहले भी आरबीआई एक्सपेरिमेंट कर चुका है कुछ शहरों में, जैसे कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर, शिमला जैसे शहरों में पॉलीमर नोट्स का एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह आई कि हमारे पास उन नोट्स को सपोर्ट करने के लिए उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था। लेकिन अब 2026 में आरबीआई फिर से मशीन अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है, ताकि इस बार अगर ये नोट छपकर आए तो हम जो है वो इन नोट्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि एटीएम मशीन ही अगर नया पॉलीमर नोट आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी, या बैंक्स की मशीनें जो है वो उसको रीड प्रॉपर तरीके से ना कर सकें, तो उस करेंसी का भी क्या फायदा है? सो फर्स्ट वी नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? नाउ अब बात करते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो नए नोट आने जा रहे हैं इनमें क्या क्या नए सिक्योरिटी फीचर्स होंगे इन पॉलीमर नोट्स में। इन पॉलीमर नोट्स में ऑब्वियसली अब नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो जितनी भी रैपिडली डेवलप हुई है पिछले कई सालों में, उसी हिसाब से नए एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम होंगे। सबसे पहले तो इन सभी नोट्स में एक सी थ्रू विंडो होगा, एक छोटा सा ब्लैंक हिस्सा होगा जिसमें प्लेन प्लास्टिक होगा, राइट? वो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसे रेप्लिकेट करना है, जिसे आम फोटोकॉपियर में कॉपी करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट बड़े बड़े जो एडवांस फोटोकॉपियर है उनमें भी उसे कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा उसमें इंक्लूडेड होगा माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम नोट, यानी कि आप अगर नोट को पकड़कर अलग अलग एंगल से देखेंगे तो रंग जो है वो नोट आपको बदलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा यूवी सेंसिटिव इंक जो है वो इस्तेमाल तो नोट्स में की ही जाती है, जिसका यूज करके बैंक जो है वो पता लगाता है नोट असली है या नकली है। यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो आमतौर पर तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन स्पेशल कैमराज के जरिए अल्ट्रा वायलेट रेज को देखा जा सकता है और अल्ट्रा वायलेट इंक को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। वो स्पेशल कैमराज, वो स्पेशल सेंसर्स बैंक्स जो है वो इस्तेमाल करती हैं, एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट बैड नोट्स और फेक करेंसीज, राइट? उसके अलावा नई एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो कि नॉर्मल प्रिंटर्स नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, जिससे काउंटर फिटिंग जो है वो बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगी, राइट? सो ये तो है कुछ एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स। कुछ उसके अलावा और भी स्ट्रिप्स वगैरह और नंबर्स एंड टेक्सचर्स, इंक, पेपर, जो पॉलीमर जो इस्तेमाल होगा, डिजाइन जो इस्तेमाल होंगे, राइट? बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी आरबीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ताकि काउंटर फिटिंग को ज्यादा से ज्यादा टैकल किया जा सके। लेकिन अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, राइट? क्या सब कुछ इतना आसान है? भारत के सामने क्या कोई चैलेंज नहीं है? हम अचानक से जो है वो नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे चैलेंज है। पहले तो भारत का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है। एक जगह बहुत ज्यादा ठंड होती है तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 48, 49, 50 डिग्री तक टेम्परेचर छू गया है ऑलरेडी। तो सवाल यह है कि क्या ये प्लास्टिक के पॉलीमर के नोट इतने ज्यादा तापमान में काम कर भी पाएंगे या नहीं? पिघल तो नहीं जाएंगे? आपने देखा होगा जो बड़े शहरों में भी और गांव देहात में भी जो ऑटो चलते हैं, जो टैक्सियां चलती हैं, वो लोग अपना छुट्टा या करेंसी नोट अपने सामने जो है वो रख देते हैं, ठीक है, राइट? सो जहां स्टीयरिंग होता है उसके सामने रख देते हैं वो, ठीक है, ताकि अगर कोई ग्राहक आए तो उसको तुरंत छुट्टा करके दे दिया जाए। अगर अब ये करेंसी नोट वहां रख दिया जाए तो कहीं धूप में वो पिघल तो नहीं जाएगा? एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि हाई इनिशियल कॉस्ट, ये एक इंपोर्टेड पॉलीमर सबस्ट्रेट से ये करेंसी नोट्स बनने जा रहे हैं, जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये नई टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल होगी इसको बनाने में, सारे सिक्योरिटी फीचर्स को बनाने में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने में इस नोट्स के, इन करेंसी नोट के पैरेलल में, वो बहुत एक्सपेंसिव रहने जा रहे हैं, राइट? एटीएम और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें बनाना है, सभी मशीन को जो अपग्रेड करना है, उसके अलावा वो बहुत महंगा रहेगा। वो भी खर्चा किस पर है? सरकार पर ही है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जनता एक्सेप्ट करेगी नए नोट्स को या नहीं? लोगों को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि करेंसी नोट, पता चला लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, गांव देहात में कह रहे हैं कि तो नकली नोट ले आए, तो असली नोट तो ऐसा होता है, देखिए, राइट? क्योंकि आपने देखा होगा शुरू में 10 रुपए का कॉइन जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, 20 रुपीज का कॉइन जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो कई लोगों ने इन कॉइन्स को, इनिशियली जो नए कॉइन्स आए थे या नए करेंसी नोट्स भी आए थे, लीगल होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो करेंसी सिस्टम पे ट्रस्ट बनाना, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट? तो चैलेंजेस कम नहीं है नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने में। तो स्टेप बाय स्टेप, बहुत सोच समझकर, बहुत एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो ये नई करेंसी नोट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे आरबीआई को। ऐसा ना हो कि जो ओएसएम वाला कांड किया सीबीएसई ने, या पहले जो नोटबंदी के दौरान हुआ था, वो गलती हम फिर से नहीं दोहराना, वो सरकार वो गलती फिर से नहीं दोहराना पसंद करेगी, राइट? नेक्स्ट इज, अब देखते हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो क्या है, प्लास्टिक नोट्स के इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव आप देखें तो लॉन्ग टर्म में कॉस्ट जो है वो घटेगी। आरबीआई को कुछ कुछ सालों बाद कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके नई करेंसी नोट छापने पड़ते हैं, लेकिन अब ये प्लास्टिक करेंसी जो है वो रिलेटिवली लंबी टाइम तक सर्वाइव कर सकेगी, तो वो उस लेवल पर कॉस्ट जो है वो कम आएगी। दूसरा,
इसको काउंटरफीट करना जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, तो फेक करेंसी जो है वो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। ड्यूरेबल है ये करेंसी और बेटर हाइजीन, क्योंकि बेटर हाइजीन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो पेपर नोट्स हैं वो बेसिकली जर्म मैग्नेट्स होते हैं। करेंसी नोट्स में रिलेटिवली कम जर्म्स जो है वो सर्वाइव, मतलब कम जर्म्स लगेंगे उस पर, या कम जर्म्स उस पर ब्रीड कर पाएंगे। उसके अलावा इसका सर्कुलेशन जो है वो रिलेटिवली एफिशिएंट रहने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट की कोशिश यही रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही अब की बार ऐसा डेवलप किया जाए कि सर्कुलेशन आसान और इफेक्टिव हो। नेगेटिव क्या है इंपैक्ट? इनिशियली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो पॉलीमर सबस्ट्रेट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए वो बहुत महंगा पड़ेगा हमें। इनिशियली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसा लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। इनिशियली जो अवेयरनेस फैलाने में गवर्नमेंट को कैंपेन चलाने पड़ेंगे वहां पर भी खर्चा होगा। दूसरा, ये नोट्स जो है वो फटने के बाद जब ये नोट्स बेकार हो जाएंगे, यूज करने लायक नहीं रहेंगे, तो इनको रिसाइकल करना पड़ेगा, राइट। इंपोर्ट कर मतलब हम डिपेंडेंट, रिसाइकल करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग के लिए हमें टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई नई टेक्नोलॉजी है। सारी तरीके से, हर तरीके से, चाहे नोट बनाना है, चाहे नोट को प्रमोट करना है, नोट को बाद में फिर रिसाइकल करना है, हर लेवल पर जो है वो खर्चा गवर्नमेंट का होने जा रहा है। लेकिन आरबीआई में जो बैठे एक्सपर्ट्स, उनका कहना यह है कि लॉन्ग टर्म में 5, 10, 20 साल के अगर आप सोचेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पर कम पड़ेगी एज कंपेयर टू पेपर नोट्स। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स। अब आते हैं, देखते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल जो है वो यहां से बन सकते हैं। तो टर्म बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। लाइक बीओपीपी क्या है? सो बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन नाम का जो मटेरियल है जिससे ये करेंसी नोट्स बनेंगे। सीआईसी क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी नोट जो कि करंटली जो है पब्लिक में घूम रही है। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर एक टाइप ऑफ मनी होती है जो कि मस्ट बी एक्सेप्टेड इफ ऑफर्ड इन पेमेंट ऑफ अ डेट, राइट। यानी कि अगर कहीं किसी ने जैसे बैंक से डेट उठाया, राइट, तो बदले में अगर हम उसे करेंसी नोट देते हैं तो देयर इज अ लीगल टेंडर कि वो करेंसी नोट उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो लीगली सैंक्शनड करेंसी नोट है। उसके अलावा एफआईसीएन क्या है? एफआईसीएन इज इंडियन फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो कि काउंटरफीट करेंसी नोट्स हमारी पूरी इकोनॉमी में घूम रहे हैं। सॉल्ड नोट्स क्या होते हैं? जो फटे हुए नोट्स होते हैं, डैमेज नोट्स होते हैं, उन्हें सॉल्ड नोट्स कहा जाता है, राइट। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पॉलीमर नोट्स जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, बट उनको रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तभी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो पाएंगे, अदरवाइज पॉलीमर्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइट। इट एंड ऑब्वियसली दे विल रिक्वायर अ होल लॉट ऑफ बैंकिंग एंड एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। नाउ उसके अलावा और कुछ पॉइंट्स जो है वो हमारे पास क्या है? लीगल टेंडर, यस। सो फाइनली आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हमारी इकोनॉमी जो है वो रेडी है इस तरह के नए एक्सपेरिमेंट के लिए? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि भारत धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या हमें डिजिटल इकोनॉमी को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, करेंसी नोट्स को कम करना चाहिए, या अभी भी कैश इज किंग, राइट? क्या लगता है आपको? मुझे जो लगता है वो ये है कि मिक्स है। डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत पॉपुलर इंडिया में, और एज वेल एज कैश भी जो है वो अभी तक स्टिल बहुत पॉपुलर है। और इसी कैश सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए आरबीआई पॉलीमर नोट्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब देखना यह पड़ेगा कि क्या भारत इस ट्रांजिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा या नहीं। कमेंट कर आप जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, राइट। उसके अलावा अंत में मैं फिर से बता दूं, यूपीएससी सीएससी के लिए हमारा बैच जो शुरू हो रहा है धर्मशाला में, अपवर्ड स्टडी के साथ मैं यूपीएससी सीएससी प्री प्लस मेंस जीएस फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा हूं। डेमो क्लासेस चल रही हैं, कांटेक्ट कीजिए हमें, एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आप फील करते हैं इस नए एक्सपेरिमेंट के बारे में, मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में उसे मेंशन जरूर करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।